सबसे पहली बात तो ये कि बहुत सारे मुसलमान ऐसे भी होते हैं जो सिरे से रोज़ा रखते ही नहीं हैं, और ना वो लोगों को बताते हैं कि हम रोज़ा नहीं रखे हैं। वो छुप छुप के अपना खाते पीते हैं और रोज़ा रखते भी नहीं हैं। अब देखिए, पूरा शेड्यूल कैसा चलता है रमज़ान का, वो मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ। एक तो आपको पता है कि आज की तारीख में, और मोस्टली जो सिटीज़ में रहते हैं, उनके लिए सोने का वक्त जो है वो काफ़ी लेट होता है। यानी मुझे नहीं लगता कि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो 9-10 बजे सो जाते होंगे। अक्सर लोग आज की तारीख में 12 के बाद ही शुरू होता है सोना। यहाँ तक कि कई लोग एक एक डेढ़ डेढ़ बजे तक जागते हैं। तो जो शुरुआत रात से मैं कर रहा हूँ आपके सामने, कि नींद आते आते रात के 1-1:30 बज जाता है। अब देखिए, आप सुबह में 5 बजे के आसपास का टाइम होता है, उससे पहले आपको खाना खा लेना होता है, जिसको सहरी कहते हैं। अब उसके लिए औरतें जो होती है उनको तकरीबन 3 बजे के आसपास उठना होता है, और वो खाना वाना बनाने की तैयारी करना शुरू कर देती है। हालांकि सोते सोते ही 1:30 बज गया था। तो आप सोचिए, 1:30 बजे सोकर, 1 बजे सोकर, फिर से 3 बजे उठना, इसमें कितनी परेशानी होती है। सर दर्द होने लगता है, यानी एक अजीब सी फीलिंग आती है। तो औरतें 3 बजे तक उठ जाती हैं, और जो मर्द होते हैं घर में वो तकरीबन 4 या 4:30 बजे तक उठ जाते हैं। खाना वाना रेडी हो जाता है, उठते हैं, मुँह भी धोकर वो लोग खाने के लिए बैठ जाते हैं। अब आप सोचिए, रात में आपने तकरीबन 11 के आसपास अगर खाना खाया होगा ऑलरेडी पेट भर के, तो आप सुबह 4 बजे उठेंगे तो सबसे पहली परेशानी आपको ये होगी कि आपको सुबह में भूख नहीं लगेगी। लेकिन फिर भी आदमी क्या करता है, ज़बरदस्ती, क्योंकि अब पूरा दिन भूखा रहना है, इसके लिए वो क्या करता है, भूख नहीं होते हुए भी खाना ठूसना शुरू कर देता है। अब उसमें वो कई लोग रोटी दूध खाते हैं, कोई लोग दाल चावल, कोई लोग डोसा इडली ये सब खाते हैं। खैर, बहुत से लोग उसमें रोटी चावल, नॉनवेज, अंडा चिकन, फिर साथ में चाय, उसके बाद सब खाने के बाद फिर 1 गिलास 1.5 गिलास पानी भी पी लेता आदमी, ताकि आगे उसको प्यास नहीं लगे। पूरे दिन भूखा और प्यासा रहना है। अब उसने पेट भर के अपना खाना खा लिया, कुछ जगह बचाता नहीं वो। अब सहरी करके आदमी नमाज़ पढ़ता है, सुबह फजर की जो पहली नमाज़ होती है उसको अदा करता है। और कई लोग, क्योंकि वो नींद पूरी मिली नहीं होती है, तो कई लोग ऐसे भी होते हैं जो सुबह की नमाज़ पढ़े बिना ही सहरी करके ही तुरंत वो सो जाते हैं, नमाज़ भी नहीं पढ़ते। और बहुत से लोग उसमें फजर की नमाज़ पढ़ते साथ तुरंत वो लोग सो जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नमाज़ पढ़ने के बाद कुरान की तिलावत यानी कुरान पढ़ते हैं, दुआ अस्कार करते हैं, और उसके बाद कुछ देर बाद सो जाते हैं। अब आप खुद सोचिए, इतना खाने के बाद आदमी अगर तुरंत थोड़ी देर में सो जाए, और जब वो सुबह सुबह उठता है, अब इसमें भी क्या होता है कि जिसके पास ऑप्शन है आराम करने का, उनके लिए तो ठीक, वो लोग क्या करते हैं, तुरंत सो जाते हैं, और उसके बाद कोई 11 बजे, कोई 12 बजे अपने काम के हिसाब से, कोई 1 बजे, कोई 1:30 बजे, कोई 2-2, अढ़ाई बजे तक सोता है। अब इतना आप खा के तुरंत सो गए थे, और जब उठते हो तो आपको अजीब सी पेट में फीलिंग, बेचैनी होना शुरू हो जाती है। बहुत से लोगों को इंडाइजेशन हो जाता है, कई लोगों को खट्टी डकारें आना शुरू हो जाती है। ये कई मुसलमान इसको रिलेट कर सकते हैं मेरी बात को, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो पूरा दिन वो बेचैनी एक पेट पे रहती है। अब उसके बाद जैसे उठ के उसने नमाज वमाज पढ़ी, 2 बज गया, 3 बज गया, अब उसको भूख और प्यास लगना शुरू हो जाती है। वो मचलते रहता है अंदर ही अंदर, वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। वो सोचता है कि किसी तरीके से मेरा टाइम ख़त्म हो जाए ये, और मगरिब का टाइम आ जाए।
वो कुरान पढ़ने लगता है ताकि सवाब भी मिल जाए और मेरा टाइम भी पूरा हो जाए। थोड़ा कुरान पढ़ता है, उसके बाद पढ़ भी नहीं पाता है वो। फिर वो सोने की कोशिश करता है मस्जिद में, घर में, लेकिन भूख और प्यास की वजह से उसको नींद भी नहीं आती है, तो परेशानी के आलम में रहता है। अब अभी तो खैर मोबाइल का ज़माना है, तो मोबाइल में टाइम पास कर लिया। तो किसी तरीके से वो ये चाहता है कि उसका टाइम ये जो है गुजर जाए। बड़ी बेचैनी, भूख और प्यास से शिद्दत, और साथ में गर्मी का मौसम, बहुत प्रॉब्लम होने लग जाती है। फिर किसी तरीके से शाम हो जाती है, असर की नमाज़ हो जाती है, और किसी तरीके से जब मगरिब का वक्त जब आता है, तब रोज़ेदार को थोड़ा सुकून मिलता है कि चलो आज का रोज़ा ख़त्म होने वाला है और हमें अभी खाने पीने मिलने वाला है। अब मगरिब की अज़ान होती है, इसके दिल में खुशी आ जाती है, और ये पहले खजूर खाता है, रोज़ा दुआ पढ़ के रोज़ा खोलता है, और एकदम जानवर की तरह प्लेट में दूध पड़ता है, उसमें फ्रूट्स है। फ्रूट्स तो खैर ज़्यादा लोग ज़्यादा खाते नहीं हैं, बाकी जो नुकसान करने वाली ऑयली चीज़ें होती है, तीखी चीज़ें होती है, नॉनवेज है, चना है, भजिया है, पिज़्ज़ा है, हर एक चीज़ जितना उसने भूख को बर्दाश्त किया था उससे डबल ट्रिपल वो खाता है। फिर उसके बाद शरबत, फालूदा, ये सब पीता है वो। अब इतना खा लिया, उसके लिए नमाज़ पढ़ना भी वांदा हो जाता है। तो कई लोग मगरिब की नमाज़, बहुत कम लोग हैं जो नहीं पढ़ते, अक्सर लोग मगरिब की नमाज़ जाके पढ़ लेते हैं, और मगरिब की नमाज़ पढ़ के आने के बाद एकदम थकान हो जाती है इसको, और जो इतना खाया था फिर वो बेचैनी उसको होने लगती है। अब इसमें भी एक चीज़ आप गौर करिए कि औरतों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है रमज़ान के महीने में। वो भूखे प्यासे रह के, एक तो रात में जल्दी जाग कर भी उनको सब खानों का बंदोबस्त करना है, उसके बाद शाम के 4 बजे से ही इनकी तैयारी शुरू हो जाती है। भूखे प्यासे रहकर भी वो इतनी मेहनत करते हैं। खैर, जब मगरिब के बाद वो खा पी के एकदम बेबस हो जाता है, एकदम एक्स्ट्रा खा लिया उसने, और लेट जाता है घर पे, कुछ करने का उसका दिल नहीं करता, और उसके बाद तुरंत इशा का वक्त हो जाता है। हालांकि इसको बहुत भारी पड़ता है मस्जिद तक जाने के लिए इशा के लिए, फिर भी ये किसी तरीके से जाता है इशा में, और इशा की नमाज़ पढ़ता है। उसके बाद एक नमाज़ होती है तरावी की, रमज़ान में ख़ास करके जो रमज़ान में ही होती है। अब उसके ऊपर एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें क्या इख्तलाफ है, कैसी होती है वो नमाज़, कैसी होना चाहिए, क्या दिक्कत है। खैर, शुरुआत के 4-5 दिन ये शौक़ से, कई लोग तो तरावी पढ़ते भी नहीं है, और जो कुछ लोग जो शुरुआती दौर में 4-5 रोज़े जो कंटिन्यू करके तरावी पढ़ते हैं, वो भी आहिस्ते आहिस्ते जो मस्जिदों की जो सफ़ होती है उसमें से नमाजी गायब होना तरावी में शुरू हो जाते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते कई सारी सफ़ें गायब हो जाती है, बहुत कम लोग बचते हैं जो तरावी की नमाज़ अदा करते हैं। अब तरावी की नमाज़ के बाद फिर जाकर ये रात का खाना खाता है, और ठूसता है फिर से अच्छा खासा, और उसके बाद सोने की तैयारी करता है। और इसी तरीके से ये साइकिल जो है रात और दिन का चलते रहता है। अब इसमें एक बात गौर करने की ये है कि रमज़ान आने के 1 महीना पहले मुसलमान बड़ी शिद्दत से रमज़ान का बेसब्री से इंतज़ार करता है कि रमज़ान आने वाला है, इसकी तैयारी करना है, बहुत खुश होता है। मगर जैसे जैसे जब रमज़ान आ जाता है और ये जब रोज़े रखने लगता है, तो 3-4 रोज़े के बाद ये बिल्कुल एकदम परेशान हो जाता है, और दिल में सोचने लगता है कि किसी तरीके से ये जो बचे कुचे रोज़े हैं वो निकल जाए। स्टार्टिंग में इसको अच्छा लगता है रोज़ा, लेकिन बाद में ये सोचता है कि ये 29-30 रोज़े किसी तरीके से जल्द ख़त्म हो जाए। अब यहाँ तक कि जब 29वां रोज़ा होता है तो एक मुसलमान या एक रोज़ेदार ये सोचता है कि किसी तरीके से आज रात को ही चाँद दिख जाए, ताकि जो एक रोज़ा जो बचा है वो उसको रखना नहीं पड़े। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर
29वें रोज़े के बाद 30वीं रात शुरू होती है और अगर उसमें चाँद नहीं दिखे तो कई मुसलमान मायूस हो जाते हैं कि अब मुझे और एक रोज़ा 30वां रोज़ा रखना पड़ेगा। खैर, ये 30 रोज़े इस तरीके से कंप्लीट होते हैं और मैंने ये उन लोगों का शेड्यूल बताया है जिनके पास ये ऑप्शन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि उनको आराम करने मिलता है, टाइमिंग के हिसाब से सुबह सोने मिल जाता है, ऑफिसेस का काम है जहाँ एसी पे वो लोग वक्त गुजार सकते हैं, या फ्लेक्सिबिलिटी होती है टाइम में, या बिजनेस होता है कि ठीक है किसी तरीके से आराम कर ले। ये मैंने उनका शेड्यूल बताया है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं गरीब तबके के जिनके पास ये सब ऑप्शन नहीं होता है। वो एक बार सुबह में उठ जाए फिर उनके पास सोने का कोई ऑप्शन उनके पास नहीं होता है। उनको कड़ी मेहनत वाला उनका काम होता है, जैसा मजदूर है, कोई रास्ते पे काम करने वाला है, टैक्सी ड्राइवर है, रिक्शा ड्राइवर है, हाथ गाड़ी खींचने वाला है, या जो भी मेहनत वाले काम होते हैं, धूप में काम करना है, सेल्समैन है। इनका आप सोचिए कि क्या हाल होता होगा। भूख प्यास शिद्दत की जो आराम जिसको मिलता है उनकी हालत ख़राब हो जाती है रोज़े में। तो ये मेहनत करने वाले लोगों का क्या हाल होता होगा, आप इस बात पे गौर करिए। तो क्या ये जुल्म नहीं है लोगों पर? जैसे इस्लाम ने बीमार और जो ट्रैवल कर रहा है उनको छूट दी है, इन गरीबों, इन मेहनत करने वालों को भी तो छूट दे देते। अगर किसी को ये बात गलत लग रही है तो कभी रास्ते पे आके पूरा दिन मेहनत करके देखो कि कैसा फील होता है, फिर आपको समझ में आएगी उनकी तकलीफ़। वरना बातें करना तो बहुत आसान है। और दूसरी बात, जो रोज़े का असल मकसद है कि रोज़ा रख कर, जैसा कुरान ने फरमाया है कि रोज़ा इसलिए है कि ताकि इंसान के अंदर अल्लाह का डर आ जाए, वो नेक इंसान बन जाए, अच्छा इंसान बन जाए। मैं कहता हूँ कि वाकई में क्या लोग रोज़ा रख के सुधर जाते हैं? मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने अभी तक कोई एक इंसान ऐसा नहीं देखा जो 30 रोज़ा रखने के बाद सुधरा हो। कई सारे मुसलमान जो अपने आप को पूरे रमज़ान गलत कामों से रोके रखते हैं, जैसे ही रमज़ान ख़त्म होता है उनका वही रूटीन शुरू हो जाता है। वो जो गलत काम करते थे पहले और रमज़ान में अपने आप को रोक के रखे थे, वो जैसे ही रमज़ान ख़त्म होता है वो काम को शुरू कर देते हैं। चांद दिखते साथ ही कई लोग शुरू हो जाते हैं और कोई ईद का इंतज़ार करता है, नमाज़ पढ़ने के बाद वो सब काम शुरू कर देता है। तो जो ये मकसद बताया गया है, ये मकसद पूरा होता ही नहीं है। रोज़े का जो मकसद बताया गया है वो रोज़ा रख के पूरा हो ही नहीं रहा है। ये मेरे ख्याल से एक फ्लॉप आइडिया था। अल्लाह सुब्हानहू ताला का ये प्लान मुझे नहीं लगता कोई काम का है। आप खुद इस बात पर गौर करिए और इस्लाम की ज़बरदस्ती वाली तकलीफ़ से अपने आप को आज़ाद करिए। एक अच्छे इंसान बनिए। अच्छे इंसान बनना ज़्यादा ज़रूरी है और अच्छा इंसान बनने के लिए मज़हब की थोपी गई चीज़ों को अपने ऊपर लाजिम कर लेना ये कोई अच्छी बात नहीं है। कई लोगों की पूरी जवानी इसमें बर्बाद हो जाती है और जब अक्ल आती है तब पछतावा होता है, जैसे हम जैसे लोगों को होता है कि क्या चीज़ में पूरी ज़िंदगी, पूरी आधी से आधी ज़िंदगी इसमें ख़त्म कर दी। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। रमज़ान और रोज़े का पर्सपेक्टिव मैंने आप लोगों के सामने बताया है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और